केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय महारैली में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर बाद चाईबासा के लिए निकलेंगे। वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर चाईबासा का टाटा कॉलेज मैदान सज धज कर तैयार है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में पार्टी की तरफ से आयोजित विजय संकल्प महारैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, वहीं महिलाओं के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे भी शामिल होंगे। 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंचेंगे, जहां से 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज यह रैली है और रैली को लेकर के तैयारियां पूरी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है। मिशन 2024 का शंखनाद। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कितनी देर में पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर अमित शाह? क्या कुछ जानकारी, तैयारी वहाँ? जी बिल्कुल, अपने 2 दिवसीय दौरे पे गृह मंत्री यहाँ होटल रेडिसन ब्रू में है और कल रात से ही यहाँ पे सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। अगले 5 से 10 मिनट में यहाँ से इनका काफिला सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। भाजपा के कई दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई और नेता यहाँ पे अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरीके के जो चाईबासा में रैली को संबोधित करना है उसको लेकर भी यहाँ पे मंथन चल रही है। फिलहाल अभी यहाँ की जो कारकेट है वो पूरी तरह से तैनात है और यहाँ से कुछ ही पल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से सेवा विमान से सीधे चाईबासा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था यहां पे की गई है और जिस तरीके से कई जिला बल के टुकड़ियां यहां पे तैनात की गई है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग किया गया है और आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महिला मोर्चा के भी कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं जो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, और यही कारकेट है जिससे वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कल रात 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनका 2 दिवसीय दौरा यहाँ होटल रेडिसन ब्रू में था और आज यहाँ से इनका पूरा काफिला तैयार है और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। जी चलिए, बिल्कुल, तो ये तैयारी हम देख रहे हैं, जहां थोड़ी देर में निकलेंगे। बाकी अगर इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए, मिशन 2024 की अगर बात की जाए, तो किस तरीके का उत्साह जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह कह सकते हैं कि 2024 का आगाज आज अमित शाह के माध्यम से होगा, क्योंकि जो यह जनसभा का आयोजन है वह 2024 की तैयारियां को लेकर है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, जो गिने चुने लोग हैं, वो सुबह से ही अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं और लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन 2024 चुनाव का जो आगाज है आज चाईबासा मैदान से होगा और उसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब चुनावी मोड में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है और यह पूरी तैयारी अब यह अंतिम चरण में है और यहां से केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। लगभग 200 से ज्यादा यातायात पुलिस पूरे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्रू तक तैनात किए गए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से तस्वीरें पूरी थोड़ी सी दिखाइए कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि जो काफिला है, काफिलों में जो गाड़ियां होती है वो नजर आ रही है। एक बार तस्वीरें थोड़ी सी और दिखाइए। बिल्कुल, यह जो कारकेट है वो पूरी तरह से तैयार है और होटल रेडिसन ब्लू के सामने जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो कारकेट काफिला है वो पूरी तरह से तैयारी है। तमाम सुरक्षा लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई चूक ना हो, क्योंकि यह वीआईपी मूवमेंट होता है और एक तरफ का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। होटल रेडिसन ब्लू के सामने का यह नज़ारा, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री
का और बाबूलाल मरांडी सहित कई प्रदेश अध्यक्ष इसी होटल के अंदर में मुलाकात चल रही है और यहाँ से सीधे बीएसएफ के सेवा विमान से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और जो चाईबासा में सभा का आयोजन होना है उसके मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वहाँ पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से विजय संकल्प चुनावी 2024 का आगाज किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका। तो राजेश जानकारी दे रहे थे और एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम स्थल की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं जहां पर यहीं पर कार्यक्रम होना है। बहरहाल थोड़ी देर पहले राजेश को हम उनके जरिए रेडिशन ब्लू की तस्वीर दिख रहे थे जहां से अमित शाह निकलेंगे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम होना है, यानी कि ये चाईबासा का वह कार्यक्रम स्थल है जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा दौरा है। चाईबासा के टाटा कॉलेज में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह कार्यक्रम को लेकर 3 हैंगर बनाए गए हैं ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। पंडाल के अंदर कुल 30,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा में 2 कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें पहले कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे, उसके बाद वह संकल्प विजय महारैली में शामिल होंगे। विजय संकल्प महारैली के जरिए अमित शाह चाईबासा से पूरे झारखंड के भाजपा नेताओं को संदेश देंगे। चलिए, बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें हम आप तक लगातार इस दौरे को लेकर के, अमित शाह के दौरे को लेकर पहुंचा रहे हैं। राजेश हमारे संवाददाता होटल रेडिसन ब्लू के पास मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे झारखंड संपादक शैलेंद्र जी भी मौजूद हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तैयारी जो है वो किस तरीके की नजर आ रही है, सुरक्षा किस तरीके के है। शैलेंद्र जी, आप क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, तस्वीर सामने है कि किस तरह से जो भाजपा के तमाम नेता हैं वो मंच पे आ गए हैं, तमाम सांसद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं, जो यानी कि यहाँ पर जो ये मंच बना है इस पर 12 सांसद यानी 14 जो सीटें हैं और 12 सांसद भाजपा और उनके सहयोगी हैं। तो जितने भाजपा के सांसद हैं सबको इस मंच पर जगह दी। देखिए, जयंत सिन्हा आपके सामने हैं, संजय सेठ हैं और तमाम और जो नेता हैं वो यहाँ से साफ दिख रहे हैं कि यानी कि सब नेताओं को आना शुरू हो गया। और सामने देखिए किस तरह से जो रंगोली बनाई गई है और कुछ ही देर में अभी अमित शाह की रांची में है, रांची से वो चलेंगे और उसके बाद यही वो मंच है जहां उस पर आकर एक तरह से कहें कि मिशन झारखंड 2024 की वो शुरुआत करेंगे, संकनाद करेंगे। तो साफ तौर पे है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड भाजपा के लिए और उसको लेकर जितनी तैयारियां हैं वो तैयारियां की गई। तो साफ तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर होने वाला है और आज यहीं से जो चीजें हैं वो आगे के लिए तय होंगी कि आखिर 2024 में जो भाजपा का रुख होगा वो किन मुद्दों को लेकर सामने जाएगा। क्योंकि यहाँ पूरा एक तरह से कहा जाए कि झारखंड भाजपा का महाजुटान, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, महाजुटान यहाँ होने वाला है और जिसका झलक अब यहाँ से दिख रही तो साफ तौर पे है। और इसका नाम विजय संकल्प महारैली, यानी कि विजय का संकल्प लेना है 2024 के लिए। क्योंकि इस सीट से जो है भाजपा जीती नहीं थी, जो भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी हार हुई। तो ये कह सकते हैं कि जो सीटें हैं यानी कि मिशन 140 वो चल रहा था भाजपा की ओर से, तो मिशन 140 है भाजपा की ओर से। तो साफ तौर पे है कि तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर होनी है। और देखिए, भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। रवीन जी, सर किस तरह से इस दौरे को देखते हैं और क्या होने वाला है आज? भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक संबंध पूरे झारखंड से रहा है। कोल्हान में हमारा बहुत बढ़िया राजनीतिक प्रभाव रहा है, दबाव रहा है और यहाँ से परिणाम भी हमें मिलता रहा है। पिछले चुनाव में कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई, समाज के बीच जाने में हमारे मेहनत में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस शायद काम आ गया। उसमें आपकी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा? नहीं, मैं जो स्वाभाविक हमारा परिश्रम है वो हमें करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और झारखंड के इस कोल्हान क्षेत्र में लोकसभा विधानसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर
अपना परिचम लहराएगी, इसकी बुनियाद आज अमित भाई रखेंगे। अच्छा, बुनियाद रखी जाएगी क्योंकि सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जितने सांसद हैं, जितने बड़े नेता हैं। किस तरह की बात होने वाली है आज? ये पूरे झारखंड को हम एक मानते हैं और पूरे झारखंड में हम समान रूप से अपनी शक्ति को लगाएंगे। इसका एक प्रदर्शन यहाँ पर है कि हमारे सारे सांसद यहाँ आए हैं, प्रदेश के सारे प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, ताकि इसका यह संकेत है कि सिर्फ कोल्हान नहीं, कोल्हान तो जीतेंगे ही, पूरे झारखंड में इतनी ही ताकत से हम लगने वाले हैं। कसक एक रह गई थी कोल्हान से और कहा जाए राजमहल से, वो कसक पूरी हो जाएगी? मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता ने मुझे बराबर आशीर्वाद दिया है, आने वाले दिनों फिर आशीर्वाद देगी। अच्छा, आशीर्वाद देगी, लेकिन जब आज अमित शाह जी आएंगे, एक बैठक भी होनी है यहाँ पर, क्या लगता है कि चीजें उससे बदलेंगी? सब चीजें देखिए, जो अधिक समय देकर काम करते हैं, अधिक क्षेत्र में प्रवास करते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीधा सीधा वार्ता हो, इससे उनका मनोबल बढ़ता है और कुछ सूत्र भी मिलते हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं से वार्ता से राजनीतिक माहौल बनता है और ये राजनीतिक परिणाम के लिए जरूरी होता है। राजनीतिक परिणाम के लिए जरूरी होता तो साफ तौर पे है रविंद्र जी थे कि राजनीतिक परिणाम के लिए जरूरी है, और ये अपने आप में समझ लीजिए कि किस तरह की तैयारी है और किस तरह की बात है। और अब जो है ये इलाका धीरे धीरे एक तरह से देखिए किस तरह से पूरा मंच है, क्योंकि तैयारियां जो हो रही थी वो चलिए बिल्कुल, तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, शैलेंद्र जी दिखा रहे हैं। हमारे साथ होटल रेडिसन ब्लू से राजेश भी जुड़े हुए, एक बार उनके पास भी चलते हैं। और राजेश, क्या कुछ मूवमेंट हलचल नजर आ रही है रेडिसन ब्लू से? कितनी देर में निकलेंगे अमित शाह? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही पल में यहाँ से पूरी कारकेट एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा, लेकिन बहरहाल जो सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे सारी कमियां जो पूरे करने हैं वो प्रोटोकॉल सुरक्षा के हिसाब से सारे बैरिकेटिंग को लगा दिए गए हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं दर्शकों की बात करें तो कुछ दर्शक हैं जो सुबह 9 बजे से ही इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक हम अपने देश के गृह मंत्री का नज़ारा ले लें, और उसी के लिए आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पूरी तरह से ये दर्शक और सुरक्षा पूरी तरह से तैनात है। इस तरफ की बाई तरफ की बात करें तो ये ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि अब वीआईपी मूवमेंट थोड़ी ही देर में यहाँ से रवाना होगा और बिरसा मुंडा के लिए जाएगा। ये पूरी तस्वीर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप अमित शाह जी के लिए आए हैं भेंट करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या लालसा है मन में? बस एक झलक उनको पाने का लालसा है, और बीजेपी की तरफ से हम लोग कैंडिडेट हैं बस। और ये तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो जनता है वो भी कहीं न कहीं इस होटल के सामने से खड़ा होकर एक झलक पाने को, दीदार लेने के लिए खड़े हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, अब से कुछ ही देर में यहाँ से पूरी कारकेट होटल रेडिसन ब्लू से निकलेगा, और कहीं ना कहीं जो तमाम रास्ते हैं उस पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, यातायात का व्यवस्था किया गया है। और कई महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, लेकिन तैयारियां पूरी है। अब कुछ पल में यहाँ से सीधे अमित शाह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। चलिए बिल्कुल, राजेश बने रहिए हमारे साथ, शैलेंद्र चाबी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक